हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं दोस्तों ना कि हम जितना अच्छा सोचते हैं हमारे साथ उतना अच्छा होता है, और हम जितना बुरा सोचते हैं हमारे साथ भी, हमारी ज़िंदगी में भी उतना ही बुरा होने लगता है। आज हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे चैनल वाले के बारे में जिसके दिमाग में हमेशा निगेटिविटी ही भरी रहती है, हमेशा छल कपट ही भरा रहता है, हमेशा षड्यंत्र ही भरा रहता है, और हमेशा जो है ना एक दूसरे को जलील करने के लिए प्लानिंग ही भरी रहती है। तो जब हम दूसरों के साथ में बुरा करते हैं तो हमारे साथ में भी ऑटोमेटिकली बुरा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कालचक्र होता है ना, कहते हैं ना कि जो समय होता है ना ये बड़ा बलवान होता है, और हमारी जो धरती है ना, भगवान ने इसीलिए गोल बनाया है कि तुम यहाँ से चलोगे ना तो घूम फिर के यहाँ से होते हुए तुम यहीं पे आ जाओगे। चौकोर नहीं बनाया है, तिकोना नहीं बनाया है, और इसको जो है पूरे तरीके से लंबा नहीं बनाया है, पूरे तरीके से जो है चौड़ा नहीं बनाया है। भगवान ने पूरी दुनिया को गोल बनाया है कि जहाँ से चलोगे वहीं पे आकर के आखिरी में मिलोगे। वही हाल हो रहा है हमारे हल्का जी के साथ में। हल्का जी जो है पूरी तरीके से प्रयास कर रही हैं ट्रेंडिंग में जाने के लिए, पूरी तरीके से प्रयास कर रही हैं जो है वो अपने आप को वायरल कराने में, लेकिन वो वायरल हो नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है वो शुरू होने से पहले ही पिक्चर फ्लॉप हो गई। फ्लॉप नहीं होगी, पिक्चर पिट गई। पिक्चर जो है एकदम गर्त में चली गई, डूब गई, उसका जो है अस्तित्व खत्म हो गया, बुड़ गई एकदम से। लेकिन फिर भी ये मान नहीं रही हैं, एक्टिंग किए जा रही हैं, एक्टिंग किए जा रही हैं, अपना उसी में खींच तान करके नाच गा करके जो है अपने पिक्चर को कंप्लीट करना चाह रही हैं। लेकिन जब ऑडियंस पिक्चर देखना ही नहीं चाह रही है तो फिर क्यों पिक्चर को इतना घसीट रही हैं माते। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी, इन्होंने जो है ना एक लाइव किया था कल, और उस लाइव में इन्होंने कुछ लोगों की वीडियो दिखाई थी जो इनके पीछे पड़े हुए थे। अब उस वीडियो का जो है कोई जस्टिफिकेशन हुआ ही नहीं कि जिसके लिए ये वीडियो बनाई है, या फिर जिसके लिए वो बोल रही है कि ये किसी किसी शुक्ला के लिए जो है उन्होंने बनाया था, लाइव किया था, और वो शुक्ला की चीज़ें जो है वो रिवील कर रही थी, जो कि एक चैनल है जिसकी वजह से इनको थ्रेट मिलते हैं। तो मैडम आप इसके लिए लीगल क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, और अपने इज्जत से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। आप अपने इज्जत के लिए लड़ने के लिए थाने पे क्यों नहीं जाती हैं? आप अपने लॉ का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हैं? आप कोई अच्छा सा जो है वकील हायर करके अपने सेफ्टी के लिए, या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए, या फिर अपने आप को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं लड़ती हैं? क्या आपका सारा न्याय जो है वो यूट्यूब पे ही मिलेगा, या फिर यहाँ पे लाइव करके, या फिर वीडियो बना करके ही मिलेगा? मुझे समझ में नहीं आता है कि जो इतना कानून की देवी बनते हैं, फिर वो लोग अपने कानून की बात जब अपनी ज़िंदगी में आती है तो फिर उनकी ज़िंदगी के ऐल क्यों लग जाते हैं, समझ में मुझे नहीं आता है। जिसके लिए आप पूरी लाइफ कर दी, जिसके लिए आपने बोला कि आपको ये थ्रेट दे रहे थे, और आपके पति को इन्होंने मऊगा बोल दिया। मऊगा बोल दिया तो ये कोई इतना बड़ा शब्द तो नहीं है। आप यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं कि आप चोर हैं। तो क्या आप चोर हैं? अगर आपने चोरी नहीं किया है, आपने किसी का कुछ चीज़ नहीं चुराया है, और ऑडियंस या फिर लोग आपको बोल रहे हैं आप चोर है, तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना कि नहीं मैं नहीं चोर हूँ भाई, मैंने कोई भी चीज़ नहीं चुराई है। मेरा घर आकर के आप चेक कर लो कि मैं चोर नहीं हूँ। मैं मेहनत से कमाना जानता हूँ, मैं मेहनत से खाना जानता हूँ, मैं मेहनत से सारा काम करना जानता हूँ। जब आपके पति को कोई मऊगा बोल रहा है तो फिर आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं? जब आपके पति मऊगा नहीं हैं, क्यों इतना रिएक्ट करना भाई? आप ऑडियंस को पूरी तरीके से बौखला करके रखी हुई हैं। ऑडियंस जो है ना पूरी तरीके से जो है ना आपकी कहानी में, बहुत सारे अभी भी भोली भाली ऑडियंस है जिनको आपकी कहानी रियल लग रही है। मुझे नहीं पता आपकी कहानी कितनी रियल है, मुझे नहीं पता आपकी कहानी कितनी जो है ना वो फेक है, लेकिन हाँ आपके जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि आपकी कहानी तो पूरा गर्त में ही जाने वाली है। आप पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दे रही हैं, लेकिन आपको अपने लिए न्याय नहीं मिल रहा है। आपने ये इतनी गंदी कंट्रोवर्सी कर ली अपने पति से ही, पता नहीं आपके पति का सच में कोई अफेयर है कि नहीं, वो आप आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाई हैं। तो जब आप खुद जस्टिफाई नहीं कर पाई हैं तो फिर ऑडियंस कैसे मान ले कि आपके पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है?
आपके पति की ज़िंदगी में कोई और औरत है, और जिस हिसाब से आपके पति और आपके बीच की रिश्ते हैं, जो आप अपने ही वीडियो में बताती हैं और कहती हैं कि मेरे पति मेरे देवता हैं, जिसके लिए आपने कई सारे रील्स बनाए हैं, कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसको देख करके तो कहीं से ये नहीं लगता कि आपके पति आपको चीट कर रहे हैं। आज तक आप प्रूफ नहीं दे पाई हैं, जो आप सबके लिए जो है ना प्रूफ के लिए एजेंडा लेकर के चलती हैं। आप अपने लिए क्यों नहीं प्रूफ इकट्ठा कर पाई? जब आपको सब कुछ पता है कि लड़की कहाँ की है, आप बोल भी रही है कि चांदनी चौक की है, यहाँ तक कि आपने नाम भी पता कर लिया है, तो फिर वो चीज़ें जो है आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं ले आकर के रख दे रही हैं? हफ्तों होने को आए, लेकिन आप तो ड्रामा पे ड्रामा किए जा रही हैं। आप जो है वो सारी चीज़ें तो लेकर के आ ही नहीं रही हैं। सिर्फ जनता को रोज आती हैं, रोज बुड़बक बनाती हैं, जनता रोज बुड़बक बन रही है। जब आप रियल हैं, आपके पति का सच में अफेयर है और आपको एक एक चीज पता है, तो आप ले आकर के सोशल मीडिया पे रख दीजिए। इतना हाहो हल्ला क्यों मचा रही हैं? या फिर आप ये बोल दीजिए कि आप जो है लपुआ और लपिया की स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आपके फैमिली ब्लॉग नहीं चलेंगे। आपको भी एक कहीं ना कहीं खुमार चढ़ा हुआ है अपनी ब्लॉगिंग को चमकाने का, जो कि ऐसी तरीके से चमकेगा। तो मैडम मैं आपको बता दूं, कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन इज्जत से रहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्रेंडिंग में आने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि हम कंट्रोवर्सी करके ही आए। अगर एक बंदा कंट्रोवर्सी करके फेमस हो गया, दो बंदा कंट्रोवर्सी करके फेमस हो गया, तो जरूरी नहीं है कि आप भी इस तरीके की गंदी कंट्रोवर्सी करके फेमस हो जाएंगी। झूठ जब हम कोई चीज बोलते हैं ना, और बार 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 झूठ बोलते हैं ना, तो कभी ना कभी वो झूठ हमारी जिंदगी में सच साबित हो जाता है, और फिर हमारी जिंदगी को जो है ना एल लगा के चला जाता है। तो जो आप दूसरे के लिए न्याय की दुहाई दे रही हैं ना, या न्याय की दुहाई आप दूसरे के लिए मांगती हैं, जैसे आप दूसरे से प्रूफ मांगती हैं कि भैया इस चीज़ के लिए तुम प्रूफ दो, उसी तरीके से ऑडियंस जब आपसे प्रूफ मांग रही है कि आप अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल वाला प्रूफ दीजिए, तो फिर आप रख दीजिए प्रूफ ना। आप अपने बेरी में तो चुप हैं, दूसरे के बेरी में तो आपको बहुत प्रूफ चाहिए होता है। तो बहन जी, ये दोहरा मापदंड आप क्यों रखी हैं? आप रख दीजिए ना प्रूफ। जनता को मत भरमाइए, जनता को यकीन दिला दीजिए कि नहीं, आपकी कहानी रियल है। जो जनता आपको गालियां बक रही है, जो जनता आपके खिलाफ वीडियो बना रही है, उसके मुंह ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे। आप उनको एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए। आजकल तो घर बैठे एफआईआर हो जाते हैं, घर बैठे सारी चीजें हो जाती है, सारी फैसिलिटी सरकार ने घर बैठे ही दे दिया है। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया हो गया है। आप अपने हक के लिए कब लड़ना सीखेंगी? क्या आप जो है, जो इतना ज़्यादा ऑडियंस को बुड़बक बना चुकी हैं कि आप जो है अपने हक के लिए नहीं लड़ रही हैं, सिर्फ आप अपने आप को ट्रेंडिंग में लाने के लिए लड़ रही हैं? क्या आपको इतना ज़्यादा जो है ना कंट्रोवर्सी का खुमार चढ़ा हुआ है? क्योंकि आप भी जान चुकी हैं कि यहाँ पे जो है ना फैमिली ब्लॉगिंग नहीं चलेगी, उसके लिए गंदगी करना पड़ेगा। तो क्या आपको और कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली? क्योंकि मेरी नज़र में अगर आपकी स्क्रिप्ट सही होती तो शायद आज तक आप अपनी स्क्रिप्ट जो है ना वो ऑडियंस को समझा चुकी होती, लेकिन आप हर दिन अपनी स्क्रिप्ट में उलझती जा रही हैं। अगर आपको किसी के थ्रू थ्रेट्स मिल रहा है, कोई चैनल वाला आपको जो है ओपनली ऐसे थ्रेट दे रहा है, तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही हैं, जरा जनता को बता दीजिएगा। जनता जानना चाहती है। क्योंकि दूसरों से न्याय मांगने वाले, जो दूसरे को न्याय दिलाने का एजेंडा लेकर के चले हैं, जब वो अपने लिए न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो हम जैसी ऑडियंस कैसे यकीन कर ले कि आप जनता को न्याय दिला दीजिएगा? तो कब तक इस तरीके से जनता को बुड़बक बनाइएगा जी, कि हमको थ्रेट मिल रहा है, हमको थ्रेट मिल रहा है? क्यों इतना निगेटिविटी आप लोग फैला रहे हैं? जनता को क्यों नहीं समझाते हैं कि जनता का भी समय बहुत कीमती है? जनता सिर्फ और सिर्फ आपको व्यूज और डॉलर देने के लिए नहीं बैठी है। जनता अपना सारा काम धंधा छोड़ करके आपके परेशानियों में परेशान होती है, और सोचिए जब उसको पता चलेगा कि आपकी परेशानी तो रियल है ही नहीं, तो वो जनता क्या दोबारा आप लोगों से अटैच हो पाएगी? नो, नेवर, कभी नहीं। जनता का दिल जीतना सीखिए ना। जनता को, अगर हम 10 लोग हमारे खिलाफ हैं, तो प्लीज उनको अपने पास बुलाना सीखिए। जनता बहुत इनोसेंट है, आपको सराखों पे बिठा करके रखेगी। एक बार जनता के लिए सही से बोलना तो सीखिए।
और अपने लिए सच में न्याय लीजिएगा। जो लोग आपको थ्रेट दे रहे हैं उनके खिलाफ भी, जो लोग आपको गंदी गालियां दे रहे हैं उनके खिलाफ भी, आपके पति का जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके लिए भी, और अपने लिए तो सच में प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपना जान बचा करके रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। नहीं तो आपकी जान को अगर कोई परेशानी हुआ तो फिर कंट्रोवर्सी में लीपा पोती कौन करेगा? जब और लपुआ अगली कंट्रोवर्सी करेगा तो लीपा पोती के लिए आप ही को हायर करेगा ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए नेक्स्ट जो है कंट्रोवर्सी का जो है ना वो लीपा पोती तैयार है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।